हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित विचल तिवारी। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। आज का हमारा टॉपिक है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों है। अभी तक के लेक्चर्स में जो भी मैंने सेशन लिए हैं उसमें आप ये जान चुके हैं कि पावर शेयरिंग होती क्या है। हमने दो जगहों का एग्जाम्पल भी देखा था, एक बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का, जिसमें हमने ये देखा था बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में कि एक जगह के लोग पावर शेयरिंग में यकीन रखते थे और दूसरी जगह के लोगों ने पावर की शेयरिंग नहीं की थी। तो पावर शेयरिंग की डिज़ायर, जब भी हम डिज़ायरेबिलिटी की बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो हमें ध्यान में ये रखना होता है कि पावर शेयरिंग के डिज़ायरेबिलिटी के दो रीज़न होते हैं। ये दो तरह के रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपके इसके मेन मेन रीज़न्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पावर शेयरिंग जो है ये डिज़ायरेबल क्यों है। तो अगर सबसे पहले रीज़न की मैं बात करूँ तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट कम कर देता है। तो इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो बेटा जी, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ये क्या कर देता है, रिजॉल्व कर देता है। आपको पता होगा कि कई सारे सोशल ग्रुप्स हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर पावर की शेयरिंग होती है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। श्रीलंका में भी आपने देखा कि दो तरह की कम्युनिटी थी, एक सिन्हल स्पीकिंग वाली और एक तमिल स्पीकिंग वाली। तो इन दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं सुनी, पावर शेयरिंग वहाँ पे नहीं था, इसलिए श्रीलंका में क्या हो गया, अल्टीमेटली सिविल वॉर हो गया। तो पावर शेयरिंग जहां होगी वो क्या करेगा, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो अगर पावर शेयरिंग है तो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये था हमारा पहला रीज़न। अब दूसरे रीज़न की बात करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि अगर आपने देखा था जैसे कि बेल्जियम में, मैं बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम में क्या हुई थी, पावर की शेयरिंग हुई थी। और जब पावर की शेयरिंग हुई थी तो क्या हुआ था, कंट्री में स्टेबिलिटी आ गई थी। कंट्री में स्टेबिलिटी आ गई थी, यानी किसी तरह की कोई भी दुर्घटना या फिर किसी तरह का कोई भी क्लैश नहीं हुआ था। वहीं श्रीलंका में क्या था, स्टेबिलिटी थी, नहीं थी, यानी कि नो स्टेबिलिटी। तो अगर मैं ये बोलूं कि पावर शेयरिंग जो है ये स्टेबिलिटी को इंश्योर कर देता है तो क्या कहना गलत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो अगर तीसरा रीज़न मैं देना चाहूँ कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों होता है, तो अगर मैं तीसरा रीज़न देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर पावर शेयरिंग हो रही है कंट्री में पावर शेयरिंग है तो फिर चांसेस है बेटा कि जो हम जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा नेशन कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो। तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट को क्या करता है, बढ़ाता है कि पावर की शेयरिंग है। पावर जब शेयर हो रहा है तो लोग एक दूसरे के व्यूज़ की भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। लोग एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, व्यूज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। और जब बेटा कल्चर और व्यूज़ की रिस्पेक्ट होगी तो दोनों ही एक साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं हमेशा बात करना, कि जब भी किसी एक जगह पे आपको शांति चाहिए होती है तो एक दूसरे की फीलिंग्स और इंटरेस्ट का भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक और चीज़ होगी कि फीलिंग्स और इंटरेस्ट का भी आप क्या करोगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करोगे। तो जब आप फीलिंग्स और इंटरेस्ट का भी रिस्पेक्ट करते हो तो क्या कहते हैं वहाँ पे, टेंशन्स रिड्यूस हो जाते हैं और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा था, ये स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, इंश्योर करता है। तो जब मैंने बताया कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या घट जाएगा, टेंशन्स घट जाएंगे और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बस यही कहता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा रीज़न हम देना चाहें पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ गुड फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेटा जब हम एक दूसरे के इंटरेस्ट और वैल्यूज़ का रिस्पेक्ट करेंगे ना तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ऐसे ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ गुड फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ रीज़न, चौथा रीज़न मैं देना चाहूँगा कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। इसका चौथा रीज़न मेरी तरफ से ये निकल के आएगा आपके लिए कि पीपल मस्ट हैव राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्नड। तो लोगों को ये लगता है ना कि डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब उनसे उनके पास क्या है,
राइट्स हैं, यानी कोई भी डिसीजन हो तो उनकी राय लेनी जरूरी है और लोगों को ये पता होना चाहिए, जो लोग हैं उनको इस चीज़ का अधिकार होना चाहिए, हाथ में पावर होनी चाहिए। क्या होता है पावर? वोट का पावर। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो हैं वोट दे रहे हैं तो हम कैसे गवर्न होना चाहते हैं, हम कैसे गवर्न होना चाहते हैं ये हम खुद ही डिसाइड करेंगे। इसका हमें क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। तो करेक्ट, जो चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि पीपल मस्ट हैव राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि वो कैसे गवर्न हो रहे हैं, उन पे जो सरकार शासन करेगी वो कैसी सरकार है। उनको इस चीज़ का राइट होना चाहिए कि उनसे एक बार कंसल्ट किया जाए, उनके राय विचार उनसे लिया जाए। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, इसके हमने देखे 4 रीज़न। तो ये चारों रीजन जो है ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर के जो 2 रीजन है ना बेटा, इसके आगे मैं लिख देता हूँ P, है ना, इस P को याद रखना। और जो 3 और 4 है इसके आगे मैं लिख देता हूँ M, P और M। अब हमें समझना है कि व्हाट इज P एंड व्हाट इज M, ये P और M क्या है, ये अब हमें समझना है। तो यहाँ हमने देखा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। सबसे पहली चीज़, इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम कर देता है। दूसरी चीज़, इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, तो कंट्री में जब पावर की शेयरिंग होगी तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। तीसरी चीज़, इट गुड फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो जब स्टेबिलिटी है तो हमेशा लोग डेमोक्रेसी को ही ऑप्ट करेंगे। स्पिरिट जब स्टेबिलिटी है तो लोग डेमोक्रेसी को ही ऑप्ट करेंगे, किसी अदर गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे नहीं। तो ये हम कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो पावर की शेयरिंग भी होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि पीपल मस्ट हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न, तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए, लोगों के पास राइट होना चाहिए कि उनसे हर चीज़ में क्या ली जाए? कंसल्ट ली जाए। लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि उनसे राय ली जाए। अब हमें ये देखना है कि जो P और M मैंने मार्क किया है, ये P और M है क्या। तो क्वेश्चन हम ऐसे ही रहने देंगे। तो बेटा इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। इसके आगे की डिटेल लेके मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और कीप लर्निंग।